आज उन्हीं मंदिरों में लाइन क्यों लग रही है? भगवान वही, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ वही है। मात्र सारे मंदिरों का जो चमत्कार है सामूहिक अभिषेक का चमत्कार है। वही गंधोदक पहले भी लेते थे, उसी मूर्ति का सबका। बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हैं, कमेटी समाज आश्चर्यचकित है। महाराज जी हो क्या गया, आपने किया क्या ये बताओ, ये क्या हो गया हमारे मंदिर में? वही अभिषेक, वही सब कुछ, कुछ नहीं। और आज ऐसा चमत्कार हो रहा है कि जो गंधोदक ले जाता है वो कहता मेरा काम हो गया। क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। मां सामूहिक अभिषेक का चमत्कार है। पूरी समाज मिलकर के जब बैठी हो और उस समय भगवान का अभिषेक करो, उस समय उसका चमत्कार, उसकी शक्ति उतनी गुनी बढ़ जाती है जितने लोगों ने वो अभिषेक को देखा है, अनुमोदना की है, दृष्टि से एनर्जी बढ़ाई है। इसलिए सामूहिक अभिषेक का गंधोदक लिया करो। जितना बड़े रूप में का, जितनी बड़ी भीड़ का गंधोदक हो, जितने ज्यादा, जिस दिन ज्यादा हो, उस दिन का गंधोदक मत छोड़ना। गंधोदक, क्योंकि वो उतने लोगों की एनर्जी। दूसरा, अभिषेक किया गया तो कितनों के लिए किया गया? प्रतिदिन जो अभिषेक किया तुमने किसके लिए किया? अपने लिए। वार्षिक अभिषेक के ऊपर एक बार मैं बोला था, प्रतिदिन का अभिषेक आप करते हो, लेकिन जो वार्षिक मेले में अभिषेक होता है उस अभिषेक के गंधोदक को मत छोड़ना, क्योंकि वो गंधोदक अभिषेक पूरे नगर के लिए किया गया है, पूरे नगर की भावना के लिए किया गया है। वार्षिक कलशाभिषेक है जो पूरी समाज का। यदि साल भर में तुम कभी मंदिर गए हो या नहीं गए हो, महानुभाव, कम से कम वार्षिक कलशाभिषेक में जरूर जाना। साल भर में तुम्हें गंधोदक मिले या नहीं मिले, वार्षिक गंधोदक जरूर लेना। वो गंधोदक इतना ताकत आ गई उसमें, क्योंकि वो पूरी समाज को लेकर के किया गया। जैसे मैंने कहा ना, एक ने नमोस्तु किया आज और पूरे परिवार ने किया, उतना गुना। पूरी समाज की ताकत है आज। आज भगवान को अपनी एनर्जी वो देना पड़ेगी जो पूरी समाज का कल्याण कर सके, जो समाज का संकट हो। उस दिन मूर्ति की एनर्जी अलग निकलेगी। जैसे तुमने कहा कि भगवान वार्षिक मेला है पूरे नगर की कामना के लिए, बस मूर्ति ने अपना दूसरा ऐसा एनर्जी खोलेंगे, बहुत ताकतवान होगा। उस गंधोदक की एक बूंद भी मिल जाए, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। पूज्य यति सब आचार्य महाराज ने, प्रतिदिन गंधोदक बनता है स्वर्गों में, लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा नंदीश्वर द्वीप का गंधोदक पवित्र होता है। क्यों? और उस समय देवता एक एक बूंद को तरसते हैं, क्योंकि पूरे चारों निकाय के देवता उस समय वहां मौजूद रहते हैं। उस मौजूदगी में जो अभिषेक होता है वो देवता जानते हैं कि जिंदगी भर का गंधोदक अलग चीज है और नंदीश्वर की अष्टान का पर्व का गंधोदक अलग चीज है, क्योंकि वो उनका वार्षिक मेला है, चातुर्मासिक मेला है। चातुर्मासिक मेला है जिसमें सब देवता, किसी भी कृत्रिम चैत्यालयों में सभी देवता एक साथ नहीं जाते, नंदीश्वर में जाते। इसलिए महानुभाव जो जहां सुन रहे हो, अपने मंदिरों में सामूहिक अभिषेक शुरू करो। एक 5 बजे गया, अपनी ठाकुर जी उठाए, घंटी बजाई, जय हो, और चला आया, कोई देखने वाला ही नहीं। ऐसे ही चलता था। ललितपुर में भी यही होता था। क्षेत्रपाल में तो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता था, 5 बजे से। कब तक चलता था? मन चाहे मन अपना ठाकुर जब चाहे था। आज देखो, वो भी तुमने कितने सालों किया? भगवान कभी बिना अभिषेक के नहीं रहे। अभिनंदन तीर्थ का, लेकिन पुराना तो पुराना नाम,
अब देखिए चमत्कार, देखिए कितना बड़ी चीज है। यही सामूहिक अभिषेक किया 10 साल में, अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र एक महान पटल पे आ गए। कितने लोग अभिषेक करते थे और अब देखो सुबह से, क्यों, किसका चमत्कार है? मैंने अभिनंदनाथ भगवान में कुछ नहीं किया, वो तो प्रतिष्ठित थे, मैं क्या करूंगा? महान सामूहिक अभिषेक बहुत बड़ी चीज मानो। हर मंदिरों का टाइम फिक्स करो, सामूहिक का अभिषेक का, उसका निश्चित होता है। और जब कभी भी करोगे उसका अतिशय अलग है, एक फिक्स टाइम। गंधोदक की एनर्जी बता रहा हूं, एक फिक्स टाइम, उतने ही बजे गंधोदक करोगे तो उसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है। कारण क्या है? पहले मंदिरों के बाहर नक्काड़ खाने होते थे, वो बजते थे, क्योंकि जिस नगर में रह रहे हैं भगवान, जिस मोहल्ले के हैं, जिस समय भगवान का अभिषेक हो रहा हो, उस समय कोई भी व्यक्ति बाथरूम में न जावे। सबसे एक और बता दूं, यहीं बताते बताते, सबसे खतरनाक समय कौन सा है? लाइलाज बीमारी। जब आपके नगर में भगवान का अभिषेक चल रहा हो, उस समय यदि आप बाथरूम में सुसु कर रहे हैं, पोटी कर रहे हैं, समझ लेना उस समय मंदिर की वर्गणाएं, तुम कैमरे की नजर में हो, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो मंदिर तुम्हारा है, भगवान तुम्हारे हैं। कहाँ भगवान पर अभिषेक हो रहा है और कहाँ तुम, भगवान के अभिषेक जिस समय होता हो, तुम जिस मंदिर को मानते हो, जिस मंदिर की सीमा में आते हो, उस मंदिर की कह रहा हूं, यहाँ हो, अटा है, नया मंदिर है, बड़ा मंदिर, इनकी सीमा में हो, आप सारे बाथरूम को लॉक कर देना उतनी देर जब भगवान का अभिषेक चलता हो। भोजन बना सकते हो, खाना मत, उतनी देर जिस समय अभिषेक कर रहा हो। जिस समय भगवान का अभिषेक चल रहा है सोना मत, बाद में सो जाना, उतनी देर उठ जाना, मत जाओ मंदिर। लेकिन भगवान का अभिषेक चल रहा है उस समय सोना नहीं, खाना नहीं, गंदे कार्य करना नहीं, क्योंकि इस समय भगवान का अभिषेक चल रहा है।